हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक गजा आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आज का जो विषय है, अब तक हमने पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आज का जो विषय है वो है भाई, शेयर बाज़ार में किस जातक को ज़्यादा मुनाफा होता है, या फिर वो कौन से ऐसे जातक है जन्म कुंडली के हिसाब से जो शेयर बाज़ार में अच्छा खासा कमा सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जैसा कि मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि शेयर बाज़ार में जितना कमाते हैं उतना ही फिर वापस शेयर बाज़ार में ही चला जाता है, कोई ज़्यादा कमा सकता है नहीं। या फिर शेयर बाज़ार में जो अमाउंट जो कमाते वो ऑन पेपर ही रहता है, उसमें हाथ में कुछ मिलता नहीं। फिर भी ऐसे कुछ जन्म कुंडली में योग बनते हैं जिसकी वजह से हम शेयर बाज़ार में अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो शेयर बाज़ार का जो मुख्य जो कुंडली में जो 12 स्थान है, वो सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है शेयर बाज़ार लॉटरी का, वो है 5वां स्थान। जैसे कि 5वां स्थान संतान का स्थान है, 5वां स्थान कर्म का स्थान है, पिछले जन्म के कर्म वो 5वें स्थान से देखे जाते हैं। उसी तरह से शेयर बाज़ार लॉटरी वो भी 5वें स्थान से देखे जाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई में ब्रेक आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में कौन सी लाइन लेगा, वो भी 5वें स्थान से हम देखते हैं। तो 5वां स्थान का इसी तरह त्रिकोण का जो स्थान है, त्रिकोण में जो 1, 5, 9 जो है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो जहाँ तक शेयर बाज़ार का सवाल है, तो शेयर बाज़ार है या फिर लॉटरी है या जो सट्टा है, उसमें उसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो 5वां स्थान है। 5वां स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं, 5वें स्थान पे कौन से ग्रह की दृष्टि है, 5वें स्थान में कोई अशुभ ग्रह है या नहीं है, तो ये सब जानने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो बंदा है, जो जातक है, वो शेयर बाज़ार से या लॉटरी से कमाएगा कि नहीं। तो 5वां स्थान में सबसे पहला तो ये कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे कि राहु है, केतु है, ये अशुभ ग्रह हम मानेंगे। तो 5वें स्थान में अगर है तो आप कितना भी शेयर बाज़ार में डालोगे तो आपको नुकसान ही होगा। वैसे ही जैसे राहु का गुरु के साथ चांडाल योग बनता है, अगर चांडाल योग 12 स्थान में से किसी भी स्थान में अगर चांडाल योग बनता है तो मैं दाय के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी भी शेयर बाज़ार में तो कमा नहीं सकेगा, बल्कि जो भी जिसमें भी इन्वेस्ट करेगा या किसी भी अगर वो उधार देता है पैसा, तो पैसे वापस आने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग बनता है। गुरु फाइनेंस का कारक है और राहु जो है उसके साथ अगर बैठता है तो अशुभ योग बनता है। तो गुरु राहु के चांडाल योग में कभी भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर चंद्र का केंद्रुम योग बनता है, केंद्रुम योग का मतलब ये होता है कि चंद्र के आगे, मतलब चंद्र जिस राशि में है, जिस स्थान में है, जिस बॉक्स में है, उसके अगले और पिछले स्थान में कोई भी अगर ग्रह नहीं है तो वो केंद्रुम योग बनता है। केंद्रुम योग से कभी भी कोई भी व्यक्ति पैसा बना नहीं सकता। अगर वो बिजनेस में भी इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस भी करेगा, तो उसमें उसको घाटा होगा, ये 100% आप लिख के चलो कि भाई अगर केंद्रुम योग है तो कभी भी उसको शेयर बाजार में तो क्या बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से ऐसे कई योग है कि जिस योग अगर बनते, जैसे कि काल सर्प योग है, पितृदोष है, ऐसे में भी काल सर्प योग है तो उसमें भी आपको पैसे कमाने की इस स्थान से कोई संभावना नज़र नहीं आती। अभी मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूँ तो फिर शेयर बाजार में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसकी वजह से बंदा कमा सकता है, जातक कमा सकता है, या लॉटरी से उसको मुनाफा हो सकता है। तो 5वां स्थान का अगर स्वामी जो है, जैसे कि 5वां स्थान मैंने बताया कि शेयर बाजार लॉटरी का है, उसी तरह से दूसरा स्थान वो धन स्थान है और 11वां स्थान जो है वो लाभ स्थान है। तो कोई भी किसी भी चीज़ में अगर आपको मुनाफा तभी होगा अगर दूसरा, 5वां और 11वां स्थान में अच्छे ग्रह बैठे हो, मतलब शुभ ग्रह। अच्छे ग्रह का मतलब है शुभ ग्रह, जैसे गुरु है, शुक्र है, तो ये शुभ ग्रह मानेंगे। चंद्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है 5वें, या फिर दूसरे स्थान का स्वामी जो है वो 5वें में बैठा है, 5वां स्थान का स्वामी 11वें स्थान में बैठा है, 11वां स्थान का स्वामी दूसरे या 5वें स्थान में बैठा है। तो इस तरह का अगर संयोग बनता है, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, या जो पंचम स्थान का स्वामी ऐसे बैठा है, पंचम स्थान का
स्वामी फाइनेंस का स्वामी जैसे कि गुरु है, तो गुरु अगर 5वें स्थान पे दृष्टि करता है, जो गुरु जो है दूसरे स्थान पे बैठ के फिर 11 स्थान के देखता है या 5वें स्थान के देखता है, तो इस तरह का संयोग जब बनता है तब बंदे को अवश्य लॉटरी लगती है या फिर शेयर बाजार से अच्छी तरह से कमा सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिसमें विश्वंतरी महादशा जो है उसका भी अच्छी तरह से योग बनता है। 5वें स्थान का स्वामी है, उसका जो विश्वंतरी महादशा अगर है या उसकी अंतरदशा है, तो उसमें भी बंदे को लाभ होगा, ये 100% गारंटी है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हर एक जातक के लाइफ में इस तरह के योग हो, मतलब 5वां स्थान का स्वामी दूसरे बैठा हो या दूसरे का 5वें बैठा हो, या 5वां स्थान का स्वामी 11वें बैठा हो या 11वें का दूसरे बैठा हो या फिर 5वें स्थान में बैठा, ऐसा हर एक के इसमें बस की बात नहीं है। तो अगर आपको जन्म कुंडली देखने आती नहीं है तो भी आप इतना कर सकते हैं कि जैसे कि जो गोचर के ग्रह हैं, गोचर का मतलब जो वर्तमान ग्रह हैं, वर्तमान ग्रह में आपकी जो कुंडली देखे, कुंडली का जो 5वां स्थान है उसका स्वामी अगर 5वें स्थान में बैठा है या उसका स्वामी अगर 11वें स्थान में बैठा है, अगर एक दो योग ऐसे भी जो कि वर्तमान कुंडली में ऐसे योग बनते हैं और आपको कोई भी राहु गुरु जैसा कोई चांडाल योग नहीं है, तो आपको अवश्य उसी वक्त उस टाइम पे आपको लॉटरी लग सकती है या शेयर बाजार से आप अच्छी तरह से कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान में जैसे कि गोचर हम बोलते हैं, गोचर मतलब वर्तमान में जैसे जो ग्रह की स्थिति है, अगर आपका ये जो संयोग बनता है, गुरु अगर 5वें स्थान को देख रहा है या गुरु 11वें मतलब दूसरे स्थान को देख रहा है या फिर 5वें स्थान को देख रहा है, तो इस तरह से अगर गुरु तीनों में से किसी स्थान को देख रहा है और 5वां स्थान का स्वामी दूसरे या 11वें स्थान में, मतलब एक दूसरे में एक जो 5वें स्थान का दूसरे और 11वां तीनों का जो स्वामी है एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे के बॉक्स में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए हैं और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, तो 100% उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या उस टाइम पे आप देखते हैं कि शेयर बाजार में आप डालते हैं या फिर लॉटरी का भी चांसेस लग सकता है। जैसे कि अभी तक मैंने कुंडलियाँ देखी है, जैसे मैंने स्टडी की है, उसमें इस तरह का मैंने पाया है कि कुंडली को आप देखिए, समझिए, कुंडली एक जात आपको गाइडेंस देती है, आपको मार्गदर्शन देती है कि किस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आपको शेयर बाजार या लॉटरी के बारे में बताया कि धन स्थान जो धन सुख आपको कब मिल सकता है। तो ये तीनों का अगर संगम होता है, तीनों ग्रह का दूसरे 5वें और 11वें स्थान एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे के स्थान पे बैठे हैं और ऊपर से गुरु की दृष्टि है, तो आपके लिए काफ़ी शुभ समय होता है आपको किसी भी तरह से शेयर बाजार में या लॉटरी में इन्वेस्ट करने का। तो इस तरह से मैंने आपको संक्षिप्त में आपको बताया। फिर भी सट्टा करना नहीं चाहिए। अगर आपको डिलीवरी बेस पे लेते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा, अभी नहीं तो आज नहीं तो कल। उसमें थोड़ा स्टडी भी करना चाहिए, थोड़ा लॉजिक भी देखना चाहिए, खाली कुंडली के उस पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन कुंडली आपको खाली मार्गदर्शन देगी, लेकिन आपको शेयर बाजार का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको किसी दूसरे से न पूछ के आपको खुद को ऊपर स्टडी करें, खुद लॉजिक दौड़ाएं और ये शेयर बाजार को भी उसको आप देखें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100% उस टाइम पे आपको धन सुख प्राप्त होगा। ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।